रेलवे की तैयारी करें अब हमारे साथ। आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी फर्स्ट स्टेज डेली प्रैक्टिस सेट mock test on daily basis. We are giving 15 exam oriented questions for you. In this video series, we will also solve previous year exams paper latter phase. You can examine yourself before RRB examine you. For more practice, you can purchase our books on railway exams from given link of Amazon. Get selected in railway exams without coaching in first attempt. Practice set 15 को शुरू करते हैं। Question number 1. निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के असली संस्थापक माने जाते हैं? ऑप्शन ए रिसालनाथ, बी पार्श्वनाथ, सी नेमिनाथ, डी वर्धमान महावीर। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2. बौद्ध धर्म से संबद्ध अर्धगोलाकार अंत्येष्टि संबंधी टीले को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए स्तूप, बी तोरण, सी बिहार, डी दुखंग। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनकी अस्थियों पर समाधियों का निर्माण किया गया, जिसे स्तूप कहा जाता है। स्तूप अर्धगोलाकार होता है। बुद्ध के पहले ही स्तूप का संबंध महापुरुष के साथ जुड़ गया था। स्तूप का प्रारंभिक रूप अर्धगोलाकार मिलता है। इसमें एक चबूतरे के ऊपर उल्टे कटोरे की आकृति का एक धूहा बनाया जाता है, जिसे अंट कहते हैं। स्तूप की चोटी सिरे चिपटी होती है, जिसके ऊपर धातु पात्र रखा जाता है। इसे हर्मिका कहते हैं। और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए इब्राहिम लोदी, बी सिकंदर लोदी, सी बहलोल लोदी, डी दौलत खान लोदी। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। क्वेश्चन नंबर 4. अकबर किसके संरक्षण में बड़ा हुआ? ए हेमू, बी फैजी, सी अबुल फजल, डी बैरम खां। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। अकबर बैरम खां के संरक्षण में बड़ा हुआ था। अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5. शांति निकेतन की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी दादा भाई नौरोजी, डी देवेंद्रनाथ टैगोर। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की। टैगोर भारत के राष्ट्रीय गान जनगण मन के रचयिता भी हैं। क्वेश्चन नंबर 6. राजा राम मोहन राय ने किसकी स्थापना की? ऑप्शन ए आर्य समाज की, बी ब्रह्म समाज की, सी देव समाज की, डी बाल विवाह की। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने की। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7. एशिया का प्राचीनतम तथा विशालतम बौद्ध मठ स्थित है? ए त्वांग अरुणाचल प्रदेश में, बी लहासा तिब्बत में, सी त्रिंकोमाली श्रीलंका में, डी उलान बटोर मंगोलिया में। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। एशिया का प्राचीनतम तथा विशालतम बौद्ध मठ लहासा यानी कि तिब्बत में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8. निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण की गंगा कहलाती है? ऑप्शन ए नर्मदा, बी कावेरी, सी गोदावरी, डी कृष्णा। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। ये कर्नाटक राज्य के दक्षिण पश्चिमी भाग तथा तमिलनाडु के मध्य भाग का अपवाह करती है। ये नदी पश्चिमी घाट से ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है तथा पूर्व की ओर कर्नाटक राज्य में बहती है। क्वेश्चन नंबर 9. विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए अमेजन, बी नील, सी मिसिसिपी, डी डेन्यूब। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी
विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। इसकी लंबाई 6690 किलोमीटर है। इसका उद्गम स्थल विक्टोरिया झील है तथा यह भूमध्य सागर में गिरती है। क्वेश्चन नंबर 10, क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ती है। ए ग्रीष्मकाल में, बी जाड़े में, सी वसंत ऋतु में, डी इनमें कभी परिवर्तन नहीं होता है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। भूमध्य रेखा पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई अधिक होने के कारण वहां पर चलने वाली संवहन धाराएं हैं जो ऊष्मा को पर्याप्त ऊंचाई तक ले जाती हैं। यही कारण है कि किसी भी अक्षांश पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु में अधिक होती है। इसे संवहन क्षेत्र भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित किस क्षेत्र में मध्य रात्रि के सूरज की परिघटना देखी जा सकती है? ऑप्शन ए उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में, बी शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में, सी आर्कटिक एवं अंटार्कटिक क्षेत्र में, डी सूर्य ग्रहण के समय किसी भी क्षेत्र में। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, आर्कटिक एवं अंटार्कटिक क्षेत्र में मध्य रात्रि में सूरज की परिघटना देखी जा सकती है, क्योंकि ये दोनों क्षेत्र उपध्रुवीय क्षेत्रों में आते हैं। यहाँ तापमान तो न्यूनतम होता ही है, परंतु दिन अथवा रात्रि 6 महीने के होने के कारण सूर्य यहाँ मध्य रात्रि में भी देखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 12, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की किसने अध्यक्षता की थी? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, बी सच्चिदानंद सिन्हा, सी BR अंबेडकर, डी सी राजगोपालाचारी। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, संविधान सभा के उद्घाटन की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कहां रेलवे मुख्यालय नहीं है? ए हुबली में, बी हाजीपुर में, सी बिलासपुर में, डी अहमदाबाद में। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अहमदाबाद में रेलवे मुख्यालय नहीं है। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय हुबली में है, पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में है तथा दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिलासपुर में है। क्वेश्चन नंबर 14, अमोनिया गैस सोडियम के साथ क्रिया करके बनाती है। ए सोडियम हाइड्राइड, बी सोडियम नाइट्राइड, सी सोडामाइट, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अमोनिया गैस सोडियम के साथ क्रिया करके सोडामाइट बनाती है। 2Na प्लस 2NH3 2NaNH2 प्लस H2 सोडामाइट। और क्वेश्चन नंबर 15 जो इस सेट का आखिरी क्वेश्चन है, प्रति वर्ष किस प्रतिशत दर पर 1800 की राशि 10 वर्षों में 2700 बनेगी? ऑप्शन ए 5% पर, बी 6% पर, सी 6.75% पर, डी 7.5% पर। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ब्याज बराबर 2700 माइनस 1800 इजिकल टू 900, दर इजिकल टू 5%। और इसी के साथ ये सेट यहीं समाप्त होता है। नोटिफिकेशन बेल पर ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपको अगला सेट खुद ब खुद मिल जाए। धन्यवाद।